बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महर वॉइस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे कीमती गाय के बारे में। ये बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़या की वजह से कुरान मजीद की सूरत का नाम सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फकत एक गाय की बछिया थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को इस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फरोख्त करके एक तिहाई रकम सदका कर देता और एक तिहाई अपनी जात पर खर्च करता और एक तिहाई रकम अपनी वालिदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फुलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और इस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये इसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार थी। बाजार में एक गाहक आया जो दरहकीकत रिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम खा कितनी भी ज्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि यह गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ऐ बेटा, तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या न करें। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में जब इस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना फरोख्त करो। आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर कर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतना ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसे कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बह करो और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उम्र वगैरह के बारे में बहसो कुरीद शुरू कर दी और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फुलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को जरूरत। चुनांचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और ज़बाह करके उसकी जुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा। तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर फिर वो मर गया। चुनांचे इन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्दे सालेह का लड़का जो अपनी माँ का फरमाबरदार था, कसीर दौलत से माला माल हो गया। पूरे मजमून को कुरान मजीद की मुकद्दस आयतों में इस तरह बयान फरमाया गया है, तर्जुमा जिसका ये है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बाह करो। बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हैं। फरमाया, खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी। कहा, वो फरमाता है कि एक गाय है, ना बूढ़ी और ना ओसर, बल्कि इन दोनों के बीच में, तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए, हमें बता दे उसका रंग क्या है। कहा, वो फरमाता है वो एक गाय है कि रंगत दुहाई देखने वालों को खुशी देती। बोले अपने रब से दुआ कि हमारे लिए साफ बयान करे वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, कि जमीन जोते और ना खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले अब आप लाए तो उसे ज़बाह किया और ज़बाह करते मालूम ना होते, और जब तुमने एक खून किया तो एक दूसरे पर उसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर करना था जो तुम छुपाते। तो हमने फरमाया, इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे जलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अकल हो। इस वाकया से बहुत सी इबरत अंगेज और नसीहत अमेज बातें और अहकाम मालूम हुए। इनमें से चंद ये हैं जो याद रखने के काबिल। नंबर 1, खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए
مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ نمبر 2، اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرمانبرداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ نمبر 4، خداوند قدوس کے احکام میں بحث اور کرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائے کو ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث اور کرید کر کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، اتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب، اسی لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی نہ آئندہ۔ نمبر 5، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 7، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ نمبر 8، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہو اسی قدر زیادہ بہتر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔